पेई था, मेरा नाम था, और उसके अंदर में जो अमाउंट लिखा हुआ था 604 रुपए की। दोस्तों उस चेक को देखने के बाद, उस दिन मैं दिन भर काम करके आया था, उस दिन का मैंने रात को खाना भी नहीं खा पाया, और उस दिन रात को मैं सो भी नहीं पाया। कारण क्या था? कारण सिर्फ इस बात का था कि जिन्होंने मुझे आरसीएम के बारे में बताया था, जिन्होंने आरसीएम मुझे बिजनेस दिया था, उन्होंने कहा था कि ये बिजनेस से पैसा आता है। मेरे घर में 604 रुपए की इनकम आई। मैं ये सोचने में लग गया कि आज तक सामान उपयोग करने से किसी घर में पैसा आया नहीं था, ये हमारे घर में आया, मतलब ये बिजनेस सही है। खुशी कई बार ये होता है जीवन में, कई बार कोई चीज जब पहली बार मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है साहब। जैसे पहली बार किसी की जॉब लगे, खुशी होती है। पहला साइकिल खरीदे, स्कूटी खरीदे, कार खरीदे, मकान बनाए, होता है। पहला बच्चा हो, पहली पत्नी तो खैर एक ही होती है, बट जीवन में पहली बार कुछ भी चीज हो तो वो क्या होता है, हमें खुशी होती है। खुशी की वजह से मैंने रात में खाना नहीं खा पाया, और रात भर सोने का सिर्फ वजह, नहीं सोने की वजह सिर्फ ये था, उस दिन मैंने ये कैलकुलेशन किया, क्योंकि 604 रुपए की चेक जब मुझे आए थे, जब मैंने अपने एक लेग में 3 लोगों को ज्वाइन करवाया था, और एक लेग, दूसरी लेग में मैंने 2 व्यक्ति की ज्वाइन करवाया। एक तरफ 3 व्यक्ति की ज्वाइनिंग, एक तरफ 2 व्यक्ति की ज्वाइनिंग, 3 और 2 5, और मेरे साथ में 6। मैंने ये देखा कि 6 लोगों को ज्वाइन करवाने से 604 रुपए की इनकम आती है, तो मुझे 38,000 रुपए की इनकम चाहिए। उसके लिए मुझे कितने लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा? ये रात भर मैंने कैलकुलेशन किया। 6 को कराने से 600 रुपए आया, 10 को कराऊंगा तो 1000 आएगा, 20 को कराऊंगा तो 2000 आएगा। इस तरीके से ये मैंने सोचने लगा, कैलकुलेशन करने लगा। और दोस्तों दूसरे दिन सुबह होते होते इस बिजनेस का मैं टेक्निकल एचओआर बन गया था। टेक्निकल एचओआर इधर नहीं था बिजनेस में, सिर्फ मैंने अपने डायरी पे टेक्निकल एचओआर बन गया था। और दूसरे दिन के बाद से मैंने लगातार काम को स्टार्ट किया, लोगों को प्लान दिखाया। जब इस बिजनेस का मैंने प्लान दिखाया, मैंने तो घर की बात बताया था। शुरुआती दौर पे मैं लोगों के पास में, अच्छा जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो किसके पास में जाते हैं स्टार्टिंग में? रिश्तेदार, जान पहचान, दोस्त, या किसी अननोन पर्सन के पास जाते हैं? अजनबी के पास जाते हैं? नहीं, अनजान लोगों के पास में नहीं जाते। अब मैंने इस बिजनेस को लेकर के अपने जान पहचान के लोगों के पास में गया। एक मेरे भैया थे, जब मैंने LIC की शुरुआत किया था मैडम, जब मैंने LIC की शुरुआत किया था तो वो हमारे भैया थे, गांव के टीचर थे। तो जब मैंने LIC की शुरुआत किया था, उनके घर में गया तो उन्होंने पूछ करके मुझे बोला, और सबसे पहली पॉलिसी उन्होंने मुझे दिया। अब इस बार मैं आरसीएम को ज्वाइन किया तो किसके पास मुझे जाना चाहिए था? उन्हीं के पास जाना चाहिए था। और मैंने जरा भी गलती नहीं किया, मैंने उन्हीं के पास में गया। जब उन्हीं के पास में गया तो जैसे तैसे मैंने जो सीखा था, समझा था, नया तो था, लगभग 15 मिनट का आरसीएम का प्लान उनको दिखाया। 15 मिनट का प्लान दिखाने के बाद उन्होंने जो जवाब दिया वो मेरे लिए बिल्कुल पैरों तले धरती खिसकने वाली बात थी। उन्होंने 15 मिनट का प्लान देखने के बाद, 15 मिनट तक उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने 15 मिनट का प्लान देखने के बाद बोला कि इस तरह का कोई काम और बिजनेस कोई होगा तो हरगिज़ मेरे घर में आना ही नहीं, कभी भी मेरे घर में नहीं आना। 15 दिन तक बिल्कुल वो चुपचाप था। 3 मिनट के लिए तो मैं बिल्कुल कोमा में चला गया। उनकी बात को सुन करके मैं कुछ भी नहीं बोल पाया, मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पाया। और उस समय में मैं अपने आप को रोक करके, मेरे दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे कि आप किसी व्यक्ति से इतना उम्मीद करके जाओ और वो व्यक्ति मना कर दे तो कितना बुरा लगता है। yes. मुझे भी बहुत बुरा लगा। और वहाँ से मैं वापस निकला अपनी साइकिल उठा करके, और उस दिन उनके घर से निकलते वक्त में मैंने एक कसम खाया था कि इस बिजनेस को तो अब इसलिए भी करूँगा क्योंकि ये व्यक्ति को मुझे करके दिखाना। यस। और मैंने लगातार करना चालू किया। फिर कुछ दोस्तों के पास में ले करके गया बिजनेस को। कुछ लोगों ने कहा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, क्या लगेगा? मैंने कहा 1500 रुपये लगेंगे, 3 जोड़ी कपड़ा मिलेगा। तो ये साहू जी जैसे लोग थे तो उन्होंने क्या किया, 1500 रुपये दिया और किट ले लिया। खुशी हुई, लेकिन तकलीफ तो तब हुई जब कुछ लोगों ने बोले प्लान बहुत अच्छा है, क्या करना पड़ेगा? बोले 1500 रुपये लगेगा
ये किट आपको लेना पड़ेगा। तो लोगों ने मेरे से किट लिया और आज तक से 19 साल हो गए, आज तक उसका पैसा नहीं दिया। उस समय में तकलीफ हुई, उस समय में तकलीफ हुई, लेकिन तकलीफ उससे भी ज्यादा तब हुई, कुछ लोगों ने प्लान देखा बढ़िया, अपने घर में बिठा करके मुझे चाय भी पिलाए, 15 मिनट का प्लान भी देखा। 15 मिनट का प्लान देखने के बाद उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा ये 1500 रुपये का किट लेना है, आपको 1500 रुपये देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे 1500 रुपये उसी समय में दे दिया और किट आज तक नहीं लिया। तब ज्यादा मुझे तकलीफ हुई। उन्होंने क्या सोच करके मुझे ये 1500 रुपये दिया कि आज के बाद से इसका मुंह बंद हो जाएगा, आज के बाद से इसका हमारे घर में आना बंद हो जाएगा, यही सोचा होगा ना। और यही सोच करके मेरे दोस्त, मेरे कुछ रिश्तेदार जिन्होंने ये 1500 रुपये दिया, आज तक वो किट नहीं ले गए। लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। मैंने अपलाइन से बातचीत किया, बोले ये हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है। मेरे अपलाइन ने कहा हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है। जब हमको ऐसा लगता है ना कि ये घटना मेरे साथ में नहीं बल्कि किसी और के साथ में भी होता है, मतलब ठीक है, तो हम आगे बढ़ते गए। दूसरे महीने में 1191 रुपए की इनकम आई। जब दूसरे महीने में 1191 रुपए की इनकम आई तो 2 महीना तक लगातार चेक आया। पहले महीना 604 रुपए घर में, घर वालों को जरा से भी कोई खुशी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। दूसरी इनकम आई, मुझे तो समझ में आ गया कि कोई संस्था हमारे इनकम के ऊपर में यदि टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करवाती है, इसका मतलब वो संस्था बिल्कुल सही है, उसका इरादा बिल्कुल पाक साफ है, ये सिस्टम में हमें काम करना चाहिए। और मेरा और इरादा मजबूत हो गया। लेकिन घर वाला भी अब थोड़ा थोड़ा मेरे फेवर में आने लगे। 3 महीने तक जब लगातार इनकम आई ना, तो घर वाले क्या बोलने लगे पता है, हाँ अब आरसीएम का प्रोडक्ट अब अच्छा लग रहा है। मतलब आरसीएम का प्रोडक्ट अब अच्छा लग रहा है। आरसीएम का प्रोडक्ट तो वही था डे 1 से, सिर्फ अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था कि इसको किसी ने बना दिया, बेवकूफ बना दिया, टोपी पहना दिया, कुछ अपनी भाषा में वो बोल सकते थे, उनको ये लग रहा था। लगातार इनकम आई तो घर वाले भी सपोर्ट करने लगे, उनको लगा कि ये बिजनेस अच्छा है, फिर ये करने लगे। आज पूरा परिवार हमारे साथ में है। धीरे धीरे इस बिजनेस में मैं लगा रहा। 32 महीने के बाद इस बिजनेस का स्टार प्लेटिनम का लेवल आया, जहां पर मेरी इनकम 38,000 रुपए की थी। कितने की? 38,000 रुपए की। और जिस ड्रीम के लिए जो मैं टारगेट बना के चला था कि मेरी भी इनकम एक दिन पी के दामन जी की इनकम की जितनी होनी चाहिए, और वही 38,000 रुपये और कुछ रुपए की और थी, ये इनकम मेरे घर में आई। मुझे खुशी हुई कि मैंने अपने जीवन का एक टारगेट को पूरा किया, जो सपना बनाया था कि पी के दामन जी को जितनी इनकम आ गई मुझे भी आनी चाहिए 32 महीने के बाद। और 32 महीने के बाद मेरी जो टोटल इनकम थी लगभग 1 लाख। लेकिन क्योंकि टोटल इनकम 1 लाख है, ताली बजाने वाली बात इसमें नहीं है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। कॉमर्स वाले कितने लोग हैं? कुछ लोग हैं कॉमर्स के स्टूडेंट। क्या बात, एक बार मेरे बिरादरी के लोग हैं, मैं चाहूंगी एक बार इनके सामने तालियां हो जाए, क्योंकि हम लोग शुरू से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते हैं बेटा, बैलेंस शीट सारा सब कुछ हम लोग करते हैं। बिजनेस का माइंड थोड़ा सा रहता है। मैं कॉमर्स के स्टूडेंट रहा हूँ 11 से लेकर पीजी तक। तो मैंने कैलकुलेशन करके देखा तो उस 32 महीने के पीरियड में मेरे खर्चे लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर हो चुके थे और मेरी इनकम थी 1 लाख रुपए। बैलेंस शीट क्या बनेगा बेटा? लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो लॉस ही बनेगा। हाँ। मेरे अपलाइन को मैंने बताया कि सर मैं 1 लाख रुपए कमाया, तो मेरे अपलाइन भी बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन मैंने ये भी बताया क्योंकि मैं कॉमर्स के स्टूडेंट था सर, मेरे खर्चे तो इतने हो गए। तो मेरे अपलाइन ने भी अपना बैलेंस शीट निकाल करके बताया, बोले हमारे साथ में भी शुरुआती दौर पे यही हुआ कि हमारे खर्चे ज़्यादा हुए थे, इनकम कम हुआ। लेकिन दोस्तों मेरे अपलाइन ने उस दिन मुझे बोला था कि आज आपके मोबाइल के खर्चे होंगे, आपके फील्ड के खर्चे होंगे, बस के किराया होगा, आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल लगेगा, आरसीएम में आप लगे रहेंगे। एक दिन ऐसा भी होगा कि आपके मोबाइल के खर्चे, मोटरसाइकिल के खर्चे, घर के खर्चे बढ़ते एक दिन थक जाएंगे और आरसीएम से इनकी इतनी इनकम आएगी कि आपके पूरे महीने भर के जो खर्चे हैं ना, वो आपके 3 दिन के इनकम से आपके पूरे महीने भर के खर्चे। मैं लगातार काम करता रहा। 32 महीने में इसका मैं रॉयल्टी एचओआर बना। 40 महीने में इस बिजनेस का मैं टेक्निकल एचओआर बना। अप्रैल 2008 में मैं टेक्निकल एचओआर बना। मेरी इनकम 50,000 रुपए की थी। अगस्त
2009 में इस बिजनेस का मैं स्टार्ट करने के लेवल पे आया, जहां पर मेरी इनकम लगभग 70,000 रुपए के आसपास थे। सितंबर 2009 में मैं इस बिजनेस के एम्बेड बना, जहां पर मेरी एक महीने की इनकम 1,30,000 की थी। फिर 2019 मार्च में कोविड से एक साल पहले मैं इस बिजनेस का स्टार एम्बेड बना, जहां पर मेरी एक महीने की इनकम, हाईएस्ट इनकम उस समय तक 2,16,000 की थी। फिर सितंबर 2020 में जब कोविड चल रहा था, सब लोगों को लग रहा था कि पता नहीं हमारे जीवन आगे कैसे चलेगी, इनकम कहाँ से आएगा। कई सारे लोगों का जॉब चला गया था, कई सारे लोगों का बिजनेस खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी आश्रम चल रहा था। सितंबर 2020 में मैं इस बिजनेस के रूबी के लेवल पे आया और मेरी इनकम मेरी हाईएस्ट इनकम 3,86,000 की है रूबी की टीम की। पिछले मार्च में जो बोनस के साथ में जो इनकम आया था वो 5,81,000 रुपये एक महीने की थी, क्योंकि हमारे ईयरली बोनस के साथ नहीं होता। ये बिजनेस सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि कोई व्यक्ति किसी सिस्टम में आकर किसी चीज को लगातार यदि कंसिस्टेंसी के साथ में वो काम करता है तो ये सिस्टम में भी वो व्यक्ति सफल हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास में भी इस 19 साल के दौरान में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आश्रम छोड़कर हमारे पास में आ जाओ, हमारे पास में एक बहुत अच्छा बिजनेस है, वहाँ से आपको एक अच्छी इनकम आ सकती है। लेकिन मैंने इस बिजनेस को मैं लगातार करता रहा, आज मैं आपके बीच में हूँ। यदि मैं टीम की बातचीत करूँ तो मेरे टीम में आज लगभग 23,000 लोग ऐसे हैं जिनके घरों में हर महीना कुछ न कुछ इनकम जाती है, जिसमें से आप भी मेरे साथ कुछ न कुछ, यानी 300 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये महीना कमाने वाले लोग हैं। यदि मैं अपनी टीम में बातचीत करूं, एक्टिव जिनके घर में 1,000 रुपये से ऊपर इनकम की बातचीत करूं तो लगभग 9,000 ऐसे लोग हैं जिनके घरों में 1,000 रुपये से ऊपर की इनकम आती है। फिर मैं बातचीत करूं 600 लोग ऐसे हैं जिनके घरों में 30,000 रुपये से ऊपर हर महीने की इनकम आती है, और जिसमें से लगभग 40 लोग ऐसे हैं जिनके घरों में 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये पर मंथ की इनकम आती है। क्या मैं LIC का काम कर रहा होता, क्या मैं कोई पिताजी के किराने के व्यापार को कर रहा होता या कोई जॉब कर रहा होता, तो क्या मेरी ऐसी कोई औकात थी कि मेरे टीम में इतने लोगों को 3-3 लाख रुपए तक के महीने आ रहा होता? क्या मैं दे पाता? ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल है तो ये सिर्फ आश्रम। लेकिन दोस्तों, जब हम आश्रम की शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर पे बहुत सारे चैलेंज आते हैं, कई सारे लोग हैं। देखिए, मैंने आपको एक आंकड़ा बताया, लगभग 23,000 लोग हैं जिनके घरों में रेगुलर इनकम आती है। कितने? क्या मेरे टीम में 23,000 लोग ही जुड़े हुए हैं? मेरे टीम में गगन सर, अभी मैं बातचीत करूं तो लगभग 1.5 लाख के आसपास लोगों की ज्वाइनिंग की लिस्ट निकल गई। कितनी सर? 1.5 लाख में से 23,000 लोग हैं जिनके घरों में रेगुलर इनकम आ रही है, और बाकी तो लगभग वही 1,23,000 1,27,000 लोग हैं जिनके घरों में इनकम क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आश्रम को ये सोचा कि आश्रम को एक चमत्कार है कि हम 3 जोड़ी कपड़े ले लेंगे, आश्रम को ज्वाइन कर लेंगे और हमारे घर में पैसा आने की शुरुआत हो जाएगी। मैं आपको बातचीत करूं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। यहाँ से कोई लॉटरी नहीं निकलती, यहाँ से कोई जादू नहीं होता। ये टोटली प्योर बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। अच्छा, हमारे संस्थापक कौन है पता है? टीसी छाबड़ा जी किस में आते हैं? मारवाड़ी मारवाड़ी। वो टोटली बिजनेसमैन है, टोटली बिजनेसमैन है। वो भी बिजनेस करते हैं और अपने साथ में हम लोग को भी ये बिजनेस में लगाया है। यानी कंपनी का जो टर्नओवर होता है उसमें से 45% पीवी का पैसा ही हमारे पास में आता है। आज आप जाके बोलना टीसी छाबड़ा जी को, सर 45 देते हैं, 1.5% और एक्स्ट्रा दे दो ना। उन्होंने कहा बेटा नहीं दूंगा। वो साफ साफ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं पता है? फैक्ट्री मैंने लगाया, प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ, सारा सब कुछ मैं कर रहा हूँ, और 45% दे रहा हूँ, उसमें भी कमी हो रहा है कि नहीं? टोटली ये बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। जितना यहाँ से टर्नओवर जाएगा उसका पैसा हमारे पास में आने वाला है, और इसकी संभावनाएं कितनी है मैं आज आपके बीच में रखने वाला हूँ। आज यदि आश्रम के अंदर में जितने भी प्रोडक्ट है ना, जितना प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, बाहर में जो टर्नओवर होता है ये 70 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है।
मेरी बात को समझ गए? ये 70 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर मैंने आरसीएम का नहीं बताया। आरसीएम के अंदर में जितने प्रोडक्ट हैं, आज लगभग 700 प्रोडक्ट हैं। ये प्रोडक्ट की हम बातचीत करें तो बाजार में 70 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारे हिंदुस्तान के अंदर में होता है अदर कंपनियों का प्रोडक्ट। यानी मान लीजिए हमारे पास में नहाने का साबुन है, तो बाजार में नहाने के साबुन की कई सारी कंपनियां हैं, लक्स होगा, हमाम होगा, आपकी लोकल कंपनी जो भी होगी, वो सारे मिला करके कितना, कितने का? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बरहमपुर के लिए 70 रुपए जैसा लग रहा है। या आप देखिए कि 70 लाख करोड़ में शायद मैं जीरो लगाना चाहूं तो मेरे से मिस्टेक हो सकता है। इतना बड़ा अमाउंट है। कितना है? 70 लाख करोड़ रुपए। कितने का है? 70 लाख। कितने का है सर? 70 लाख करोड़। आप लोग कैसे बोल रहे हैं? 70,000 कैसे? 70 लाख करोड़ रुपए। कितने का है? 70 लाख करोड़ रुपए। अभी भी तो 70 लाख जैसे मुझे समझ में आया। 70 लाख करोड़। कितने का है? 70 लाख करोड़। एक बार एक साथ बोले फिर से। 70 लाख करोड़। क्योंकि कितने जीरो लगेंगे मुझे भी अंदाजा नहीं हो रहा। ये इतने का टर्नओवर, ये हमारे आरसीएम का जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट का बाहर के बाजार में मार्केट में होगा। अब ये मेरे हाथ में पेन है, ठीक है? ये मेरे हाथ में पेन है। ये पेन मैंने दुकान से लिया 10 रुपए। कितने में लिया? 10। कंपनी भी 10 नहीं बनाती होगी? नहीं। कितने में बनती होगी? 5 रुपए मान लेते हैं। वो 6 में बने, 4 में बने, 3 में बने, हम मान लेते हैं इसको 5 रुपए। अब कंपनी ने 5 रुपए में बनाया और ये 10 रुपए में मुझे मिला, तो 20 के लोगों में कितना पैसा गया? 5। कितना गया? 5 रुपया गया। अब पूरा हिंदुस्तान एक पेन खरीदता है तो कितना रुपए मिडिल मैन में जाता है? 5 रुपए जाता है, ठीक है? एक पेन। अब पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति एक एक पेन खरीदे तो मिडिल मैन में कितना पैसा जाएगा? आइए तो कैलकुलेशन करते हैं। अभी हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन क्या है? 150 जी 140 करोड़। एक बार तो इस बात पे तालियां बनती है कि हम नंबर 1 पे आ गए। देखिए, आज जब हम आरसीएम के प्लान लोगों के पास में दिखाने जाते हैं ना, लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास में टाइम नहीं है। सोचो, टाइम नहीं है तो हम पूरे दुनिया में नंबर 1 आ गए। टाइम होता तो पता नहीं और कहाँ पर है कि नहीं? तो ये 1 करोड़ 40 उससे भी कुछ आगे है। हम 140 करोड़ 140 करोड़ हम राउंड फिगर इसको ले लेते हैं 100 करोड़, ठीक है? मिडिल मैन में कितना पैसा जा रहा है? 500 करोड़। कितना पैसा जा रहा है? 500। अब बताइए, एक व्यक्ति को ये पेन के जैसे जैसे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, आप मुझे गिनाएंगे। पेन के अलावा और मुझे या आपको क्या चाहिए रहेगा? टूथपेस्ट चाहिए, टूथब्रश चाहिए, नहाने का साबुन चाहिए, कपड़ा धोने का साबुन चाहिए, भगवान को पूजा करने के लिए अगरबत्ती चाहिए, चाय पीते हैं, चाय चाहिए, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, कपड़ा लत्ता, जितने भी चीजें आरसीएम के अंदर में 700 प्रोडक्ट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पेन के जैसे 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 कितने प्रोडक्ट हैं जिनको हम रोज उपयोग करते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक प्रोडक्ट से मिडिल मैन में 500 करोड़ रुपए जा रहा है। ये सारे प्रोडक्ट का कितना पैसा जा रहा होगा? ये 70 लाख करोड़ का 35 लाख करोड़ रुपए ये मिडिल मैन में जा रहा है। कितना जा रहा है सर? 35 लाख करोड़ रुपए ये मिडिल मैन में जा रहा है। अब आरसीएम क्या है? आरसीएम क्या है आज मैं आपको बताऊं तो आरसीएम ये है कि ये मिडिल मैन में 35 लाख करोड़ रुपए जो जा रहा है, इस पैसे को एक आम व्यक्ति में डाइवर्ट करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। मुझे आज से 19 साल पहले बताया गया, उस समय में 70 लाख करोड़ का आंकड़ा नहीं था, कम का था। मैं आज के हिसाब से आपसे बातचीत करूंगा कि उस समय जब मुझे ये बताया गया प्लान में, मुझे क्या चीज समझ में आया होगा। ये इतनी सी बातें सुन करके किसी व्यक्ति का विजन इतना नहीं खुला होगा। मुझे ये बात समझ में आया
कि उन्होंने बताया कि 70 लाख करोड़ रुपए का जो टर्नओवर जा रहा है उसमें से 35 लाख करोड़ रुपए मिडिलमैन में जा रहा है। इस पैसे को आम व्यक्ति में डाइवर्ट करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। जैसे उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मुझसे पूछा गया कि आपके घर में कितने का सामान लगता है, मैंने बताया कि मेरे घर में 5000 रुपए का सामान लगता है। कितने का? तो उन्होंने कहा कि 5000 रुपए का सामान आप यहाँ से ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 70 लाख करोड़ में भी आपकी भागीदारी है और 70 लाख करोड़ में से ये 2500 रुपया 35 लाख करोड़ में 2500 रुपया आपके घर से जा रहा है। अब उन्होंने कहा कि ये 5000 का प्रोडक्ट यदि आप आरसीएम से लेते हैं, कहां से? आरसीएम, तो ये किसका टर्नओवर होगा? नो, यहीं पे मामला गड़बड़ होता है। कुछ भी बिकता है हमारे ग्रुप के थ्रू, हमें लगता है कि आरसीएम का टर्नओवर है, आरसीएम को फायदा होगा, गगन जी का टर्नओवर है, अपलन का टर्नओवर, ये हमें लगता है। मुझे भी, मेरा भी जवाब क्या था पता है? मेरे अप्लाई ने मुझसे पूछा कि 5000 का आप सामान आरसीएम से लोगे तो किसका टर्नओवर होगा? मैंने भी कहा अप्लाई, सॉरी आरसीएम का बोला मैंने, तो बोले आरसीएम का नहीं, बोले ये आपका टर्नओवर होगा, आपका टर्नओवर बोले। और इसमें से जो 2500 रुपए जो मिडिलमैन में जा रहा था ना, ये पैसा आप वहां पर ले जाएगा, मिडिलमैन में नहीं जाएगा, ये आपका टर्नओवर हो गया। अब आपने मान लीजिए 5000 का सामान लिया, आप अपने साथ में कुछ लोगों को लाते हैं और मान लीजिए 5 लोगों को आपने लाया और 5 लोगों ने 5-5 हजार रुपए का सामान लिया, तो ये टर्नओवर कितने का हो गया? आप 25,000 रुपए का टर्नओवर किसका हुआ? मेरा। अब इस समय मुझे भी मैं समझ में आ गया था, मैंने कहा, मैं भी बोला था मेरा टर्नओवर, तो बोले अब 25,000 में से क्या होगा? बोले 12,500 रुपया, ये 2-4 जितने भी लोग हैं, ये 12,500 रुपए जो है ये मिडिल मैन में नहीं जाएगा, बल्कि ये सब आप लोगों के बीच में ये बटेगा। साहब ये बात मुझे समझ में आ गई, ये इतना बड़ा कैलकुलेशन था। मैं पहले दिन बोला था ना कि रात भर मैंने सिर्फ ये कैलकुलेशन में नहीं सोया, तो ये बात मुझे समझ में आ गई और मैंने इस टर्नओवर के लिए मैंने काम करना चालू किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लगभग 60 करोड़ रुपए का साल भर का मेरा टर्नओवर होता है। 60 करोड़ में से आप निकाल लीजिए उसका 45% कितना होता है? लगभग 25 करोड़ रुपए के आसपास होता है, क्योंकि हमारे पीवी में बढ़ता है, तो पीवी में बढ़ता है तो 3 करोड़ पीवी के हिसाब से 36 करोड़ पीवी, 36 करोड़ पीवी का 45% निकालें तो लगभग 16 करोड़ रुपए के आसपास साल भर में मेरी टीम में ये बढ़ता है। 16 करोड़ रुपया कमाने वाले लोग आपके बरहमपुर में भी होंगे, लेकिन 16 करोड़ पूरा का पूरा वो अंदर करते होंगे। अब यहाँ 16 करोड़ में से पता है उसका 1 बूंद आता है, 1%, 1.5% जो भी है वो मुझे आता है, और बाकी मेरे टीम में जो 23,000 लोग हैं वो उनके पास है। लेकिन शुरुआती दौर पे ये सब कुछ हमें समझ नहीं आता, ये बिल्कुल समझना पड़ेगा दोस्त। जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तब तक हम इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास में कोई एक मजबूत कारण होना चाहिए कि क्यों इस बिजनेस को करना है, और जब तक क्यों हमारा छोटा रहेगा ना, हम उसको कर नहीं पाएंगे। क्योंकि देखें, जो व्यक्ति इस बिजनेस को किसी व्यक्ति को देखकर करता है, वो व्यक्ति कभी भी इस बिजनेस को छोड़ करके चला जाता है। आज मैं बरहमपुर में बातचीत करूं कि आज से 5 साल पहले जब मैं आता था तो ये सामने के लाइन पे गगन जी के सामने कुछ और लोग होते थे, आज वो लोग नहीं है। क्यों? वो इसलिए नहीं है, उनकी जगह पे आप हैं इसलिए नहीं है क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं था, क्यों स्पष्ट नहीं था कि इस बिजनेस को मुझे क्यों करना चाहिए। ये क्यों को अपने को क्लियर करना पड़ेगा। क्या है वो तो कोई भी बता सकते हैं, लेकिन क्यों ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये क्यों कब क्लियर होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पढ़े लिखे थे बढ़िया, लेकिन उनके साथ में जो शादी हुई थी उनकी वाइफ को पढ़ी लिखी नहीं थी। तो चूंकि बिजनेसमैन है तो थोड़ा सा कभी बिजनेस की भी बातें ये सारा सब कुछ होता है तो उनको भी बताते थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था। तो वो जो बिजनेसमैन थे वो हमेशा अपनी वाइफ को फोर्स करते थे कि थोड़ा सा पढ़ लिख लो, बोलोगे तो हम ट्यूशन टीचर लगा देंगे। अभी इस समय में तो स्कूल भेजना कॉलेज भेजना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्यूशन टीचर बोले नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है।